आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं उसमें से 80% ब्लॉग जो है वो फेल हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि 10 ब्लॉग में से जो है 8 ब्लॉग है वो सही पोजीशन पे नहीं रैंक होने के कारण वो फेल हो जाता है और बाद में लोग ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हैं। और 10 में से 2 ही ब्लॉग है जो पोजीशन पे रैंक कर पाता है। लेकिन आखिर क्या रीज़न होता है कि ये जो 8 हैं ये ब्लॉग जो है फेल हो गया और 2 ही ब्लॉग जो है आगे बढ़ पाता है, तो समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि मतलब मार्च के रिपोर्ट के अनुसार है कि 50 मिलियन ब्लॉग जो है वो फेल हो जाने वाला है। मतलब कि जो ब्लॉगर ब्लॉग सेटअप किए, डोमेन लिए, वेब होस्टिंग लिए, ब्लॉग पे आर्टिकल लिखे, लेकिन उनका ब्लॉग रैंक नहीं होने के कारण कुछ दिनों बाद हिम्मत हार करके उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ब्लॉग से जब अर्निंग नहीं होता है या जिस पर्पस से ब्लॉग स्टार्ट किए जब विजिटर के पास नहीं पहुंच पाता है तो लास्ट में ये चीज़ छोड़ देते हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में आखिर क्या रीजन है कि लोग जो है ब्लॉगिंग के दुनिया में फेल हो जाते हैं। और मैंने जो ये वीडियो में बताया है वो कंप्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बताया है, इस बेसिस पे बताया है जब मुझे लोग कमेंट किए, इसके बाद मैं 1 to 1 कम्युनिकेट किया, लोगों का मेल पढ़ा, उनके ब्लॉग को देखा और फिर समझ में आया कि यार ये जो रीजन है ना, कुछ 4-5 रीजन है जिसके कारण से नए ब्लॉगर फेल कर जाते हैं। राइट, चलिए सबसे नंबर 1 जो गलती मैंने देखा है और जो सबसे ज्यादा हो रहा है आज के डेट में वो है ब्लॉगिंग अबाउट ब्लॉगिंग। अब आप कहेंगे ये क्या होता है ब्लॉगिंग अबाउट ब्लॉगिंग? होता ये है कि जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो बनाता हूँ, राइट, इसके बाद जो है ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को सिखाता भी हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों से इंस्पायर होकर के जो नए लोग जो ब्लॉगिंग के दुनिया में इंटर करते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, जो मैं बताता हूँ गाइडलाइन को देखते हैं और वो जो है ना धीरे धीरे उनको ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी हो जाता है कि यार ब्लॉगिंग में करना क्या होता है, मतलब ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो फिर क्या करते हैं, जब वो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और जो ब्लॉग का टॉपिक होता है वो टॉपिक ही चुनते हैं ब्लॉगिंग। मतलब मैं 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉगिंग कैसे करना है। वो शुरुआत की और शुरुआत में ही बताने लगते हैं ब्लॉगिंग कैसे करना है। उनके ब्लॉग का राइटिंग स्टाइल सही नहीं है, उनके ब्लॉग का ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, उनके ब्लॉग का एसईओ सही नहीं, लेकिन वो जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे एसईओ करना है, कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे टेक्निकल एसईओ करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये सब वो सिखा रहे हैं। वो किस बेसिस पे सिखा रहे हैं? बहुत सारे जो यूट्यूब पे ब्लॉगर हैं और वो जो ब्लॉगिंग के बारे में सिखाते हैं उनके रिसेंट वीडियो को देख करके और इसके बाद वही चीज़, चूँकि जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट मेरी बात को आप तो समझ तो जाते ही होंगे, और वही चीज़ वो वहाँ पे उतारने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये जस्ट लाइक ऐसे ही हुआ कि सपोज दैट आपने आज कोई YouTube चैनल देखा और आपके मन में आया कि YouTube चैनल को ग्रो कैसे करें, YouTube चैनल कैसे बनाएं, वीडियो कैसे अपलोड करें, और आप जो भी YouTube का ट्रेनर हैं YouTube पे ही YouTube के बारे में सिखाते हैं उनके वीडियो को देख करके, और आप पहला वीडियो जो डालते हैं ना वो आपका जो टॉपिक होता है आप YouTube के बारे में सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब इसको एक और थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझ लिया जाए कि आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं और जो टीचर आपको सिखाता है आप टीचर की तरह जो है फर्स्ट क्लास में ही पहले दिन ही सीखने के बदला या इंप्लीमेंट करने के बदला आप दूसरे को सिखाना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैंने देखा है आज के डेट में ब्लॉगिंग नीच पे बहुत सारा ब्लॉग है और वो रैंक भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि असल खेल क्या होता है ना। तो सबसे पहला ये गलती होता है। अगर इस गलती को भी आप इग्नोर करते हैं, आप ये गलती नहीं करते हैं, तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा जो गलती है मेरे समझ से वो है राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल का मतलब क्या हो जाता है? राइटिंग स्टाइल का मतलब है कि आपका लिखने का तरीका। अब क्या है ना कि हर ब्लॉगर का लिखने का तरीका यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्यों होना चाहिए? अब कहेंगे इतने ब्लॉग हैं तो सबका यूनिक तो नहीं हो सकता, राइट, सबका नहीं हो सकता, लेकिन आपका एक अलग स्टाइल होगा। सपोज दैट कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो में जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अदर यूट्यूबर से डिफरेंट है। इसी तरह से जब राइटिंग स्टाइल में जाते हैं, लिखने के तरीके पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप ब्लॉगिंग के दुनिया में आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल एक न्यूज़ वेबसाइट की तरह मत लिखिए। आर्टिकल ऐसा लिखिए कि जैसे कि एक लेखक जो लिखता है, राइटर जो आता है ना, तो राइटर जो बनता है उससे पहले बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस लेता है, कोर्सेज सीखता है, सीखने के बाद समझ में आता है कि लिखा कैसे जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
क्योंकि अगर आपको लिखने के स्टाइल अगर लोगों को पसंद नहीं आया, जो रीडर है उसको पसंद नहीं आया, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। और याद रखिएगा, गूगल जो है ना वो आज के डेट में अपने आप को इतना ज़्यादा अपडेट करते जा रहा है हर महीने कि इसका जो एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग सिस्टम है ना, वो बहुत बढ़िया से डिटेक्ट कर पा रहा है और ह्यूमन रीडेबल जो है सिस्टम धीरे धीरे बनाते जा रहा है, न्यूरल बेस्ड सिस्टम बनाते जा रहा है कि लोगों के मन में क्या है वो चीज़ भी अब आज के डेट में लग रहा है कि गूगल को पता होते चल जा रहा है। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दें। अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका ब्लॉग जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तीसरा रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगा है ना, आज के डेट में जो न्यू ब्लॉगर आते हैं और कुछ ही दिन में पीछे हट जाते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे ज़्यादा शुरुआत दौर में फोकस करते हैं अर्निंग पे। देखिए, ब्लॉगिंग के दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि उनको लगता है वो ब्लॉगर है ना, वो बहुत अर्निंग कर रहा है, तो मैं भी अब यही काम करता हूँ। मतलब सिंपल सी बात है कि आज के डेट में ऐसे समझिए कि कोई बंदा है बैठा हुआ है, उसने देखा कि कोई डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोला, उनका क्लिनिक बहुत अच्छा चलने लगा, उनके यहाँ बहुत सारे पेशेंट आने लगे और उनका अर्निंग इनकम बहुत बढ़ रहा है। अब कोई बंदा ऐसे ही बैठा है, उसके पास स्किल नहीं, उसने देखा अरे उसने क्लिनिक खोला, मैं भी चलो क्लिनिक ही खोल लेता हूँ, ऐसा सोचता है। अब आप ही बताइए कि अगर दूसरा बंदा जो जिसके पास स्किल नहीं वो अगर क्लिनिक खोलेगा तो उसको क्या होगा? वो पैसे को देख करके आया, उसके पास अपना स्किल है ही नहीं। और यही चीज़ होता है नए ब्लॉगर के साथ, वो सोचते हैं कि मेरा इनकम नहीं हो रहा है, मेरा इनकम नहीं हो रहा। वो पूरा ध्यान काम के बदले जो है वो इनकम पे देते हैं। वो पर डे जो है चेक करेंगे कि अर्निंग हुआ कि नहीं हुआ, कितना क्लिक हुआ, क्या हो रहा है, और वो इसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस जो है वर्क नहीं है बल्कि अर्निंग है, और यही एक रीजन है। तो अगर आपके मन में भी इस टाइप का हलचल हो रहा है, ऐसा सोच है, तो इस सोच को हटा दीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, अर्निंग तभी होगा जब आपके ब्लॉग पे विजिटर होगा। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस अर्निंग के, अर्निंग एक बाय प्रोडक्ट हो गया, मनी एक बाय प्रोडक्ट हो गया। आपके ब्लॉग पे विजिटर आएंगे तो अर्निंग तो ऑटोमेटिकली होगा ना यार। और आपको एक क्या दूसरे नेटवर्क वाले भी पहुंचेंगे भाई, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट कमाना है, कमीशन कमाना है। तो पहले फोकस तो करिए अर्निंग के बदले ट्रैफिक पे, राइट। लेकिन बात आती है अब ट्रैफिक पे। अब अगला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और ज़्यादा मतलब कि डेंजर होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ट्रैफिक कैसे आता है। उनको स्किल ही नहीं है कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। और आज के डेट में इतने ब्लॉग हो रहे हैं, आपको मैंने बताया ना कि मतलब कि हर रोज जो है ब्लॉगिंग के दुनिया में लोग आ रहे हैं और लाखों जो है डोमेन रजिस्टर हो रहा है, उसमें से बहुत सारे जो है सिर्फ ब्लॉगिंग के पर्पज से आ रहे हैं। तो ऐसे में ये तो कंपटीशन एक तरह से बढ़ रहा है ना। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, वो अपना ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आएगा करना, तो फिर आपका ब्लॉग का ट्रैफिक जो है इंक्रीज नहीं होगा। तो इट मीन्स यह है कि अगर आपको एसईओ नहीं आ रहा है, तो ये तो सबसे मेन फैक्टर होता है कि अगर आपको एसईओ नहीं आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना नहीं आता है, तो आप जो है पहले से ही माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपके लिए ब्लॉगिंग नहीं है। क्योंकि पेड प्रमोशन करके आप अपने ब्लॉग को रैंक नहीं कर सकते हैं। पेड प्रमोशन होता है बिजनेस ओनर के लिए, कंपनी के लिए। आप ब्लॉगिंग के दुनिया में आते हैं कमाने के लिए, तो आपके लिए बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ाएं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए जरूरत पड़ेगी एसईओ सीखने की, और एसईओ के लिए मैंने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो टाइम टू टाइम आप उसको देख लीजिएगा, राइट। और ये जो पॉइंट अब बता रहा हूं, ये पॉइंट है जो आप खुद फील करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं सही बोल रहा हूँ। ये पॉइंट ऐसा है कि लोग जब ब्लॉगिंग के दुनिया में लिखने आते हैं ना, उन जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उनका वो एक्सपीरियंस नहीं होता, रियल मीनिंग ऑफ ब्लॉगिंग नहीं समझ पाते हैं। क्या होता है रियल मीनिंग ऑफ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग का मतलब है कि आपने किसी एक फील्ड में बहुत सालों तक काम किया, आप उससे एक्सपीरियंस लिए और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप एक आर्टिकल लिखते हैं, और उस आर्टिकल में अपना पूरा एक्सपीरियंस जिस टॉपिक पे रहता है, वो अनुभव, अपना जो कह सकते हैं एडवाइस, टिप जो भी है, आप उसको देते हैं ताकि जो लोग पढ़ेगा उनको फायदेमंद होगा। यहाँ पे क्या होता है, लोग देखता है कि दूसरा का आर्टिकल रैंक हो रहा है, चलो मैं भी ऐसा ही लिख देता हूँ। वो अपना ना एक्सपीरियंस उसमें देता है, ना उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है उसको, ना उस फील्ड में उसको नॉलेज है। लेकिन भाई साहब नॉलेज कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट ऐसे किए और करना शुरू कर दीजिए।
तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ब्लॉगिंग करना है, एज ए कैरियर बनाना है, आपको कैरियर का मतलब क्या हो गया, जैसे लोग कोई नौकरी करता है, कोई अपना बिजनेस मतलब स्टार्ट करता है, तो क्या सोच के करता है, क्या 1 साल 2 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए सोच के करता है। और जब लाइफ टाइम आप ब्लॉगिंग के लिए चुनेंगे तो आपको ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताया है, इस पॉइंट को समझ करके इस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और आपको एक रियल वैल्यूएबल कंटेंट देना पड़ेगा। शुरुआत में ही नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है तो लोग रुकेंगे, लोग 5 ही लोग आएंगे, लेकिन 5 लोग जो है ना रेगुलर आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन जो 100 लोग आ गए और अगले दिन से सब गायब ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करिए। आपको अगर लगा होगा इन सब पॉइंट में से हाँ यार सच में मैंने जो बताया है वो ऑनेस्टली सही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपना ओपिनियन कमेंट में छोड़िए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ नेक्स्ट वीडियो।